समाचार में दोस्तों, जैसा कि आपने प्रोमो अभी तक देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो सोशल मीडिया पर आ चुका है। हमारे भी यहाँ इंस्टाग्राम पेज पर उसको अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ, प्रोमो में आखिर सलमान खान ने क्या बड़े बड़े वादे किए हैं और किस तरीके से यहाँ मेकर्स का वही घिसा पिटा प्लान होने वाला है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों मेकर्स एक बार वही अपना घिसा पिटा प्लान लेकर आ रहे हैं। क्यों बिग बॉस अपनी औकात नहीं पहचान पा रहे हैं, यानी कि मेकर्स अपनी औकात नहीं पहचान पा रहे हैं। जी हाँ, एक छोटा सा रिव्यू इस पर हम देने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर प्रोमो में क्या क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है, या फिर जो फॉर्मेट हमारे सामने आ रहा है उसमें क्या बदलाव हो सकते थे। जिस तरीके से मेकर्स सेलिब्रिटी को लेकर आ रहे हैं उसमें क्या बदलाव हो सकते थे, कंटेस्टेंट को जिस तरीके से लेकर आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हो सकते थे, जिससे कि यहाँ आप कह सकते हैं कि ऑडियंस जो है इंटरेस्टिंग रह सकती है। फिलहाल बात करें सलमान खान के बड़े बड़े वादों की, तो सलमान खान ने बोल दिया है, जो हमने आपको कल भी बताया था, कि घर के अंदर पार्टीज होंगी, दोनों पार्टीज होंगी, डेमोक्रेसी का राज होगा। जी हाँ, वही पॉलिटिक्स का राज होगा। जिस तरीके से डेमोक्रेसी चुनी जाती है, जिस तरीके से बाहर की दुनिया में हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनी जाती हैं, उसी तरीके से घर के अंदर भी चुनी जाएंगी, जो कि हमने पहले से भी देखा है कि भाई साहब घर के अंदर टीमें अब तो आप 2 ही बना रहे हैं, लेकिन पहले तो 3-4 टीमें बन जाया करती थी। वो अपने अपने कैप्टन का चुनाव करती थी, अपना अपना कैप्टन जो है सामने रखती थी कि भाई हमारा कैप्टन ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से इसको कैप्टन होना चाहिए। वही अब देखने को मिलने वाला है, यहाँ 2 पार्टीज में देखने को मिलने वाला है। देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मेकर्स ऐसा करेंगे कि आपको जबरदस्ती 2 पार्टीज में रहना पड़ेगा, एक पार्टी ही चूज करते हैं, या फिर इस पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी में जा सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी होता हुआ आया है। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये पार्टीज वाला, कि क्या यहाँ कंटेस्टेंट को कुछ लुभाने के लिए दिया जाएगा कि भाई अगर आप इस पार्टी में रह रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट है, और इसमें रह रहे हैं तो ये आपको लॉस झेलने पड़ेंगे। तो डेमोक्रेसी का राज चलने वाला है। साथ में सलमान खान ने बोल दिया है कि कंटेस्टेंट खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो अपने आप डिसाइड करेंगे। जी हाँ, वो पहले भी होता हुआ आया है। कंटेस्टेंट ने तो बिग बॉस तक को गालियां दी हैं, कई सारे क्लिप आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। कंटेस्टेंट खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनको किस तरीके का कंटेंट देना है, उनको लड़ना है, बिड़ना है। अब देखना ये होगा कि क्या सलमान खान का कहने का मतलब ये है कि भाई घर के अंदर जो ड्यूटीज़ हैं, घर के अंदर जो उनका कैरेक्टर है, वो तो खैर पहले से ही अपना ही दिखाते हैं, लेकिन और जो चीज़ें होती हैं क्या वो भी अब कंटेस्टेंट ही डिसाइड करेंगे, यानी कि वोटिंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 2 पॉइंट कि आखिर मेकर्स बोरिंग क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा वही घिसे पिटे पुराने सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, यानी कि पुराने जो कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे टीआरपी लेने की कोशिश करी जाती है। और वही इस बार भी करा जा रहा है कि यहाँ प्रीमियर पर हिना खान, मुनव्वर फारूकी और एल्विस यादव को बुलाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वही घिसा पिटा प्लान है। भाई मेकर्स को कहीं ना कहीं अपनी औकात इसलिए पहचाननी पड़ेगी कि भाई मैं बिग बॉस हूँ, मेरे पास एक अपनी ऑडियंस है, मैंने मुनव्वर फारूकी, हिना खान और एल्विस यादव को बनाया है, इन्होंने मुझे नहीं बनाया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपनी औकात पहचाननी पड़ेगी। मतलब आपकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा है, ना कि एल्विस, मुनव्वर और हिना खान की जो ऑडियंस, पर्सनल ऑडियंस, यानी उनके जो फैंस हैं वो ज़्यादा हैं, जिनको कि आप लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इनके पास में आपकी ही ऑडियंस है, जो ये यहाँ से कमा कर लेकर गए हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा गेम खेला, वो जो है यहाँ कमा कर लेकर गए, और उससे अच्छा और भी कंटेस्टेंट थे जिन्होंने भी ऑडियंस कमाई है। वो तो खैर आते ही नहीं है, वो तो खैर आपकी पर्सनल चॉइस है कि भाई आप किसके साथ में आपके रिश्ते अच्छे हैं, किसको आप बुलाना चाहते हैं, किसको आप बुलाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस भाई बार बार वही पुराने चेहरे नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि एल्विस का भाई क्या नहीं देखा है लोगों ने, उसको बाथरूम में नहाते हुए तक देखा है, तो एल्विस को आप क्यों ही देखना चाहेंगे जब हमने ऑलरेडी उसका सब कुछ देख लिया। वो डेली वीडियो डालता है, डेली उसको कोई ना कोई देख ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऑडियंस के लिए काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि आप पहले किया करते थे। आप एक बार घर छोड़ के चला जाने वाले कंटेस्टेंट को दोबारा लेकर नहीं आते थे, क्योंकि उसका तो सब कुछ कहीं ना कहीं जो उनकी ऑडियंस है बिग बॉस की, उन्होंने देख लिया होता है। और यहाँ बिग बॉस की जो ऑडियंस है वो एक्चुअल में यही चाहती है कि भाई बिग बॉस जो मेकर्स हैं वो जो है कुछ नया लेकर आए, किसी नए सेलिब्रिटी को, किसी नए कंटेस्टेंट को लेकर आए, उसके बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं, ना कि यहाँ जो किताबें हमने पढ़ ली हैं वही बार बार रिपीट करते रहें। ऐसा नहीं कोई भी चाहेगा। किताबों से मतलब जो कंटेस्टेंट हमने देख लिए हैं कि भाई इनकी ऐसी पर्सनैलिटी है, उनको ये क्या हम बार बार देखना चाहोगे? क्या आप देखना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे, क्योंकि भाई आप तो नया देखना चाहोगे कि भाई आखिर बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो खास क्या कर रहे हैं। वही हम सब देखना चाहते हैं।
हैं, लेकिन एक बार फिर से बिग बॉस अपना वही 2-4 सालों से चला आ रहा है घिसा पिटा कॉन्सेप्ट। भाई पुराने बंदों को बुलाना, उनसे टीआरपी लेने की कोशिश करना, ऐसा आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपके बारे में क्या ख्याल है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें बता सकते हैं। हालांकि कोई बताता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पूछने का हर्ज है कि भाई आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कैसे टीआरपी गेन की जा सकती है। इसीलिए सीजन्स फ्लॉप हो रहे हैं कि आप बार बार वही पुराने कंटेस्टेंट को लेकर आते हैं। राखी सावंत को 3 सीजन्स में भर दिया, यहाँ पर क्या था उसका जो भी था, शिल्पा शेट्टी की जो बहन थी उसको आप सीजन में ले आए, और यहाँ डेवोलीना, रश्मि और ये मुनब्बर तो हर एक ही बार आया है, मन्नू पंजाबी, इनको आप बार बार लेकर आ रहे हो। तो क्या देखना चाहेगी ऑडियंस भाई, क्यों देखना चाहेगी? पुरानी किताबों को कोई दोबारा से नहीं पढ़ना चाहता है। ये मेकर्स को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। नए कंटेस्टेंट लेकर आने पड़ेंगे, कुछ कॉमनर्स लेकर आने पड़ेंगे। यूट्यूब के जो सेलिब्रिटी हैं आप उनको लेकर ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको टीआरपी दे पाएंगे। वो अपनी 2-4 ऑडियंस लेकर आ जाएंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उनके बाप हैं। ऑडियंस के बारे में, ऑडियंस आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपनी ऑडियंस के लिए काम करना चाहिए, ना कि एलवी सिन्हा, मुनब्बर या किसी और की ऑडियंस के लिए। यानी कि आपको उनका प्रमोशन नहीं करना है, आपको अपनी ऑडियंस उनके पास नहीं पहुंचानी है। आपको जो अपनी ऑडियंस है, अगर आप उसे ही बचा लोगे तो मुझे लगता है कि आपका सीजन हिट हो जाएगा। बाकी दोस्तों आपकी क्या है राय, क्या है विचार? क्या आपको मेरे द्वारा दिया गया ये छोटा सा रिव्यू, जी हाँ, यहाँ पर जो प्रोमो का छोटा सा रिव्यू है, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और बिग बॉस से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन जैसे ही बिग बॉस शुरू होगा मैं आपको टाइम पे सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। खबरों की मैं बात कर रहा हूँ।